नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने चलेगी दलीलें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल अभी न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में केजरीवाल की अर्जी पर सोमवार यानी 15 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। इससे पहले केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने ये मामला सोमवार को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी। लोगों को सूरज की तपिश से मिलेगी राहत। राजधानी में सूरज की तपिश से लोग परेशान हैं। शुक्रवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट के आसार है। वहीं धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है। इंडिया गेट से हर तीसरे दिन गायब हो रहे बच्चे। पुलिस को करनी पड़ रही भारी मशक्कत। इंडिया गेट पर सेल्फी लेने के चक्कर में बच्चे गायब हो रहे हैं। यहाँ हर 3 दिन में एक बच्चा लापता हो जाता है। पुलिस के मुताबिक यहाँ पहुंचते ही माता पिता व अभिभावक सेल्फी लेने में व्यस्त हो जाते हैं। इस दौरान बच्चे बैरिकेड से बाहर निकल जाते हैं। बैरिकेड से बाहर निकलने बच्चों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हें ढूंढने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। दिल्ली में बराबरी पर भाजपा कांग्रेस अब बढ़त की होड़। आपको भी खाता खुलने का इंतजार। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा में दूसरे स्तर की भी सियासी जंग चल रही है। बीते 17 संसदीय चुनावों में दिल्ली से लोकसभा में जितने सांसद पहुंचे, उनमें से भाजपा और कांग्रेस के सांसदों की संख्या बराबर है। 112 लोकसभा सांसदों में से दोनों दलों के सांसदों की संख्या 54 है। दोनों दलों में होड़ अब एक दूसरे से आगे निकलने की है। जिस दल के ज्यादा उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचेंगे, उसको इस मामले में बढ़त हासिल होगी। दिल्ली के शख्स को लगा 3 करोड़ का चूना। कहीं आपके पास तो नहीं आया शेयर मार्केट का ऐसा फर्जी विज्ञापन। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स फेसबुक अकाउंट चेक कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक विज्ञापन पड़ी। इसमें ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग टिप्स का एक विज्ञापन दिया हुआ था। इसके लिंक को क्लिक करने के बाद उन्होंने अपना फोन और फोन नंबर पर सबमिट कर दिया। इसके बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ा गया, एक ऐप डाउनलोड करवाया गया। इसके बाद उनसे 11 फरवरी से 4 मार्च के बीच में 3 करोड़ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा दिए। वो पैसे अपने निकालना चाह रहे थे, जो नहीं निकले। आरोपियों ने अकाउंट ब्लॉक होने की बात कही तो ठगी का एहसास हो गया। जल्द नहीं लगे लगाम तो दिल्ली में स्कूल बसों के आतंक से यूं ही जाती रहेगी जाने। आंकड़े दे रहे लापरवाही की गवाही। सड़क पर यात्रा करते वक्त आपने अक्सर एक बोर्ड देखा होगा, जिसमें लिखा होता है दुर्घटना से देर भली। बस वालों ने लगता है इसका उल्टा ही कर दिया है, देर से दुर्घटना भली। हाल की घटनाएं तो यही बयां करी है। दिल्ली के ITO के पास शुक्रवार को एक स्कूल की बस चार्टर बस ने स्कूटी सवार की जान ले ली। 2 दिन पहले हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बस ड्राइवर की लापरवाही ने घरों के 6 चिराग छीन लिए। स्कूल बस ड्राइवर की ओर से किया गया हादसा कोई पहली बार नहीं है। दिल्ली में स्कूल बसों से होने वाली दुर्घटनाएं आम हो रही है, जो ये बताता है कि पुलिस और स्कूल प्रशासन समेत सभी लोगों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सोशल मीडिया एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर स्कूल बसों के ट्रैफिक नियम तोड़ने की तस्वीरें और वीडियो डाले हैं और इस बात से सहमत है कि ये गाड़ियां बहुत तेज और लापरवाही से चलाई जाती है। सरकारी नौकरी के लिए दिए लाखों रुपए मगर मिला धोखा। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अनजान शख्स ने दोस्त बनाकर लूट लिया। किसी नई जगह जाकर दोस्त बनाना अच्छा होता है, मगर ऐसे किसी अनजान दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करने लेना कितना घातक हो सकता है, ये केस इसका उदाहरण है। दरअसल दिल्ली का एक युवक दूसरे शहर में गया। रेलवे स्टेशन पर एक अनजान शख्स मिला। कुछ देर बातचीत हुई तो दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए। शख्स ने खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताया। आरोप है कि उसने युवक को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। बाद में युवक का नंबर ब्लॉक कर दिया। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की साइबर पुलिस ने युवक के बयान पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
गर्मी आते ही कई सोसाइटियों में पानी की किल्लत। दिल्ली में हजारों लोग हो रहे परेशान। राजधानी दिल्ली के द्वारका में कई पॉकेट की सोसाइटियों में रहने वाले हजारों लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। उनका आरोप है कि जल बोर्ड और जनप्रतिनिधि इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे, ना इसको लेकर कोई आवश्यक कदम ही उठाया गया है। जिस जैसे गर्मी बढ़ेगी, जल संकट और बढ़ता जाएगा। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अंजना सिन्हा ने कहा कि डीडीए द्वारका सेक्टर 12 के पॉकेट नंबर 2, 4, 5, 6 और 7 में पानी का गंभीर संकट बना हुआ रहता है। आपका दावा, खूंखार अपराधियों की मुलाकात बैरक में होती है, लेकिन केजरीवाल पत्नी से आमने सामने नहीं मिल सकते। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन पर केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने दावा किया कि तिहाड़ जेल में मैनुअल के हिसाब से सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्नी सुनीता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि खूंखार अपराधियों को भी बैरक में मिलने की अनुमति है, लेकिन दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री को अपनी पत्नी से खिड़की के माध्यम से मिलने की अनुमति दी गई है। अब मूत्र जांच से हो सकेगी सर्वाइकल कैंसर की पहचान। जांच के लिए स्वदेशी किट विकसित, ट्रायल शुरू। सर्वाइकल कैंसर की पहचान आने वाले दिनों में मूत्र जांच से भी हो सकेगी। इस जांच के लिए एम्स में शो चल रहा है। डॉक्टर ज्योति इस दिशा में काम कर रही है। उम्मीद है कि इस तकनीक को भी जल्द जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। फिलहाल सर्वाइकल कैंसर के लिए स्वदेशी जांच किट तैयार है। ICMR, राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान ने इसे विकसित किया है। शुक्रवार को एम्स के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास ने एम्स में इस किट के परीक्षण की शुरुआत की। एम्स सहित देश के 3 केंद्रों पर इसकी जांच होगी। किट की सटीकता जानने के लिए 1200 सैंपल मिले हैं। अगले 3 महीनों तक स्वदेशी किट पर इन सैंपलों की जांच ग्रुप बनाकर की जाएगी। देखा जाएगा कि इसके परिणाम कितने बेहतर है। गोलगप्पे के पानी में नमक का तेजाब, इस मामले में आखिर हो क्या रहा है, जान लीजिए। गोलगप्पे के पानी में नमक का तेजाब मिलाने के स्टिंग के बाद फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट अब एक्शन मोड पर आ चुका है। अधिकारियों के मुताबिक बीते 2 दिनों में 38 जगहों से गोलगप्पे के पानी के सैंपल लिए गए हैं। दावा है कि सैंपल जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। उम्मीद है कि 14 दिन के अंदर सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद जहां का सैंपल फेल पाया जाएगा, उस वेंडर के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। आपको 25 करोड़ देने के लिए के कविता ने शरद रेड्डी को धमकाया, सीबीआई का कोर्ट में खुलासा। भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता ने दिल्ली में 5 ठेके हासिल करने के लिए अरविंदो फार्मा के प्रमोटर शरद चंद्र रेड्डी को 25 करोड़ का भुगतान करने की धमकी दी थी। सीबीआई ने विशेष अदालत को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि के कविता ने शरद रेड्डी को धमकाया कि अगर इस शर्त को पूरा नहीं किया गया तो तेलंगाना और दिल्ली में उनके कारोबार को नुकसान उठाना पड़ेगा। शरद रेड्डी कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए थे, लेकिन अब वो इस मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं। इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। सामने आया दिल दहला देने वाला मामला, प्रेमिका ने तोड़ा दिल। प्रेमी ने दोस्त का फोड़ा सिर और रेत दिया गला। महिला के चक्कर में दोस्त ने पहले दोस्त का पत्थर से सिर फोड़ा, फिर चाकू से गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के रायबरेली के भेमगंज के आशीष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने दोस्त की हत्या करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित सुरेश गंगवार उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के धनेरी गाँव का रहने वाला है और दिल्ली की निजी कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।